हेलो माय लिटिल क्यूटीज, आई एम नंदिनी एंड वेलकम बैक टू कॉलेज इन दिनों। तो भाई आज की वीडियो में तुम्हारे मैंने पूरा मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट 2 और यूनिट 1 दोनों के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस ये वीडियो आखिरी तक देखना है, तो तुम्हारे आखिरी तक तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग पूरा कवर हो जाएगा। हेलो माय लिटिल क्यूटीज, कैसे हो भाई साहब? कैसे जा रहे सबके एग्जाम्स? भाई आई होप सबके अच्छे ही जा रहे होंगे एग्जाम्स। सबसे पहली बात तो भाई ये है कि हाँ, तो भाई सबके एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ दीदी, पेपर कैसे जा रहे हैं? भाई एक सबसे बड़ा डाउट मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। भाई सबसे पहले तो याद रखा करो, क्वेश्चन 1 जो होता है तुम्हें वो ऑल करने होते हैं, सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। और क्वेश्चन 2 और 3 और 4 इन सब में, इन तीनों में चॉइसेस होते हैं। समझ आ रही है? चॉइसेस होती है। तो इन तीनों में से जो तुम्हें दो बेस्ट आते हैं वो तुम्हें करने होते हैं। और ये ना तुम्हारे क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिखा होता है। ठीक है? तो पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया करो भाई थोड़ा, है ना? गलतियां मत करो करो। अब जैसे मुझे कोई बच्चा मेरे को एक बच्चे ने मैसेज करा, दीदी मैंने तो सारे क्वेश्चंस कर दिए। सारे क्वेश्चंस करने की बात नहीं है। टीचर ना, अगर तुमने सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों कर दिया तो फोर्थ को वो काउंट ही नहीं करेगी। वो ऊपर वाले 2 को ही काउंट करेंगी। वो नहीं, बाकी क्वेश्चंस नहीं देखे जाएंगे तुम्हारे। अगर तुम मान के चलो, अगर तुमने मान लो सेकंड थर्ड फोर्थ सारे कर दिए, और सेकंड मान लो तुम्हारा 50% टाइप क्वेश्चन है, मतलब तुमने ज्यादा इतना अच्छे से नहीं करा है, बट थर्ड और फोर्थ तुम्हारा बेस्ट क्वेश्चन है, तो तुम ये सोच रहे हो अगर तुम्हारा फोर्थ इवेल्युएट होगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई, वो तुम्हारा सेकंड और थर्ड ही इवेल्युएट हो जाएगा। अब तुम्हारा 100% 100% दो क्वेश्चन तुम्हारे ये उन्हें तुम सोच के आओगे कि भाई टीचर ये देख लेगा। भाई टीचर के पास टाइम नहीं है। टीचर कहेगा भाई जो स्टार्टिंग के पेजेस में जो पहले दो क्वेश्चन है वो उसी को मानेगी। ठीक है? तो इस चीज को याद रखना है। ठीक है? भाई अब वन मोर थिंग, मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट 1 सबने कर लिया है ना, जो मैंने पढ़ाया था? वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से तुम्हारा ऑलमोस्ट 22 मार्क्स तक का पेपर आएगा। और जो यूनिट 2 है उसमें से तुम्हारा आएगा यही, और यूनिट 2 है जो तुम्हारा, उसमें से तुम्हारा बाकी 8 मार्क्स आएगा। ठीक है? 8 या 8 to 10 मार्क्स का यही आएगा। ठीक है? तो अभी मैं तुम्हें यूनिट 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली नोट्स तो पढ़ने में तुम्हें क्या ही होगा तुम्हारा लेकिन मैं तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दूंगी। तुम्हें बस पेपर में तुम जाना, वही तुम्हें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, एकदम एग्जैक्ट सेम। बस तुम्हें क्या करना है कि मैं अब जो जो पढ़ाने वाली हूँ, जो जो मैं पढ़ाऊंगी, तुम्हें बस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तुम्हें रात रात में बैठ के पूरा एक बार में पूरा कंप्लीट रिविजन कर लेना है। ठीक है? बाकी सब हो जाएगा। ठीक है? किसी को कोई डरना वरना नहीं है। और इस एग्जाम में आई वांट सबके 30 on 25 प्लस रहे। ठीक है? ये सब्जेक्ट सबसे स्कोरिंग है, येट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है? थ्योरी है, इसमें तुम्हें अपर हैंड लेना पड़ेगा। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि तुम्हें टर्म्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और डायग्राम्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है? तो इस चीज को ध्यान में रखना। चलो, सबसे पहले मैं शुरू कर देती हूँ तुम्हारे यूनिट 1 के ऑल पॉसिबल क्वेश्चन से। ये मैं सिर्फ तुम्हें ऊपर ऊपर से बता दूंगी, मैंने सारे आंसर्स तुम्हारे डिटेल्ड में लिख दिए हैं। तुम्हें मैंने जैसे लिख के दिया है, तुम्हें ऐसा ही पेपर लिख के आना है। तुम्हें इससे ज्यादा इससे कम कुछ नहीं, तुम्हें पूरे के पूरे लाइक 5 नंबर के 5 नंबर ये मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? तो वो चीज मैंने तुम्हारे लिए नोट्स पूरे सेट कर दिए हैं। ओके, सो डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग। ये क्वेश्चन इतना मैंडेटरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा होता है, हर बार रिपीट हो रहा होता है। ठीक है? एंड मेन थिंग इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है? ये भी आता है साथ में, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारा होगा ना, ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। लिख के ले लो, चलो ठीक है? 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तुम्हारा। ओके,
तो जैसे मैंने जैसे जैसे एक्सप्लेन करा है वैसे वैसे एक्सप्लेन करना, ठीक है। मैं बहुत अभी फॉर यूनिट 1 को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं यूनिट 1 तुम्हारा लिख के दे दिया मैंने, ज्यादा मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। जिसको भी डिटेल में पढ़ना है वो उस वाली वीडियो में जाके, यूनिट 1 वाली वीडियो में जाके फिर से पढ़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल्ड में पढ़ाया है, ठीक है। तो अगर तुम एक दिन पहले मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक दिन पहले तुम्हें मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊं, तो नहीं, तुम्हें जो मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें वो टू दी पॉइंट याद करो और कल पेपर लिख के आना, ठीक है। डिजायर्ड शेप, साइज एंड क्वालिटी बाय यूजिंग वेरियस केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना होता है यूजफुल प्रोडक्ट में, ये तो तुम्हें पता ही है। देन इट इन्वॉल्व डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, शेपिंग, फिनिशिंग, इंस्पेक्शन। ये देखो, इस चीज को पता है तुम्हें कैसे लिखना है। इस चीज को ना ऐसे तुम बॉक्स में बना के लिख देना, भाई टीचर बहुत इंप्रेस हो जाती है, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। टीचर बहुत ऐसे ऐसे इम्प्रेस हो जाती है। क्या गंदा हो रहा है भाई। इसको ना तुम्हें बॉक्सेस में ऐसे बना के लिखना है, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, इस क्वेश्चन मतलब इस पार्ट को तुम्हें ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखने से क्या रहता है, सही रहता है। और टीचर को ना बहुत अच्छे से, मतलब फ्लो चार्ट तुम जितना बनाओगे पेपर पे तुम्हारा उतना फायदा है, तुम्हें तुम्हें उतना अच्छा माना जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसके साथ सोशियो इकोनॉमिक में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट अर्निंग, ठीक है। अब सारे लर्न कर लेना बस अब ये क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। Now classify manufacturing process in with example: casting process, forming process, and machining process, joining process, surface finishing process, additive manufacturing. ये क्वेश्चन भी तुम्हारा काफी मैंडेटरी है, काफी मैंडेटरी है। दैट ये 5 पार्ट आ जाते हैं। तो तुम्हें पेपर में पता है कैसे लिखना है, याद होगा तुम्हें, मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऐसे करके लिखना है। सबसे पहले तुम ऐसे लिख दो, कास्टिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस एंड ऑल एवरीथिंग। मतलब तुमने एक बार लिख दिया, उसके बाद तुम फिर उसके बाद एक्सप्लेन करो ऐसे, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? भाई पढ़ते हो तो आंखें मिला करो सारे। अब जैसे बच्चे आके मिलते हैं वही हमें भी अच्छा लगता है कि भाई आई ऑलवेज वेलकम यू। अगर तुम आओगे मेरे से बात करने, मैं जरूर बात करूंगी तुमसे। आई मतलब आई ऑलवेज वेलकम यू। तुम कोई भी डाउट चाहते हो तो मेरे से आके सामने से पूछ सकते हो, मैं को भी कभी मना नहीं करूंगी। तो तुम चिल रहो इस चीज के लिए कि दीदी बात करेंगे कि नहीं बात करेंगी। ऐसे एक बच्चा बोल रहा था मेरे को, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी चिल भाई, जिसको बात करना है वो आ जाया करो, ठीक है। Now, explain properties of engineering material: mechanical properties, thermal properties, electrical properties, chemical properties और physical properties। तुम्हें ऐसी एग्जैक्टली लिख देना है भाई, तुम इतना डिटेल्ड में मतलब मत घुसने की जरूरत नहीं है। तो बस टू दी पॉइंट लिखो, टू दी पॉइंट लिखो, तुम्हें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। Now explain sand casting process in detail। भाई सैंड कास्टिंग, मोल्ड प्रिपरेशन, कोर मेकिंग, ये सारी चीजें, ये सब मैंने यूनिट 1 में करा रखा है। तुम्हारे लिए मैंने बस क्वेश्चंस बना दिए हैं कि ताकि तुम्हें इजी पड़े। तुम अगर पढ़ रहे हो कि दीदी कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। टाइप्स ऑफ पैटर्न, पैटर्न मटेरियल क्या है, पैटर्न अलाउंसेस क्या है। तुम चाहो तो पैटर्न और पैटर्न मटेरियल तक रुक सकते हो, बट अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर में आ जाता है, या इवन इंक्लूडिंग 3 नंबर में आ जाता है, तो तुम लोगों को अलाउंसेस में तुम्हें श्रिंकेज अलाउंसेस से याद करने में क्या ही जा रहा है। श्रिंकेज अलाउंस, ड्राफ्ट अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस, डिस्टॉर्शन अलाउंस, शेक अलाउंस, 2 अलाउंस याद कर लो, पैटर्न मटेरियल 2 याद कर लो, टाइप्स ऑफ पैटर्न याद कर लो 4। तुम्हारा हो जाएगा, इतने में आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन आंसर्स। देन कम टू द टाइप्स ऑफ मोल्डिंग। टाइप्स ऑफ मोल्डिंग, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में यूनिट 1 में करा रखी हैं, तो वहीं से पढ़ लेना, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है मैंने वो चीज।
Now core making. Cores from hollow portion inside the casting made for core sand. Then core box ramming, baking, finishing, pacing and mold. ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? And elements for gating system. Gating system is very important guys, very important guys. ध्यान से इसे करके जाना सारे. ठीक है, गेटिंग सिस्टम का तुम्हें 5 नंबर में क्वेश्चन मिलता है. ठीक है, इसका पोरिंग बेसिन स्प्रू, इसका इसका तुम्हें जो मैंने डायग्राम लिखा हुआ है ना, उस पे फोकस करना. डायग्राम गेटिंग सिस्टम का वो अच्छे से कर लेना. ओके, नाउ डिस्क्राइब क्यूपोला फर्नेस. क्यूपोला फर्नेस के बारे में भी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता रखा है. क्यूपोला फर्नेस का तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, ये तो तुम्हारा डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है. क्यूपोला फर्नेस जैसे आएगा ना, तुम्हें याद रखना एक चीज कि तुम्हें सबसे पहले डायग्राम. भाई तुम्हें अगर डायग्राम नहीं आता तो तुम पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए क्यूपोला फर्नेस एक्सप्लेन करना. लेकिन तुम्हें डायग्राम याद होगा. डायग्राम बहुत इजी है, बस उसे समझ लो. मैंने जो उस वीडियो में समझाया तुम्हें, एक बार समझ आ गया ना, तुम यूं बना लोगे, यूं बना लोगे वीडियो, मतलब यूं बना लोगे तुम पूरा डायग्राम. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ना तुम्हें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखना होता है. समझ आ रहा है? याद रखना है ये सारी चीजें, पेपर में यही आएगा. अब ये जैसे मैंने तुम्हारा वर्किंग लिखा हुआ है. अब जैसे तुम अगर एंड मोमेंट में पढ़ रहे हो, तुम्हें बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो तुम एटलीस्ट भाई ये चीज है, ये जो चीज है, इसको अच्छे से याद कर लेना. ये जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, इसको याद कर लेना. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और इसको लिखने का तरीका तुम्हारा ऐसे फ्लो चार्ट में ही होना चाहिए. यू नो, ऐसे फ्लो चार्ट में ही होना चाहिए, तो तुम इजी लगेगा तुम्हें लिखने में भी और समझने में भी, खुद के लिए भी. ठीक है, नाउ कम टू द एडवांटेज. मैंने एडवांटेजेस इसलिए डाल दिया कि ना कभी कभी आ जाता है एडवांटेजेस. ठीक है, और लिमिट, एडवांटेजेस और लिमिटेशन, ये दोनों बिन बुलाए मेहमान हैं भाई. जैसे हमारे घर आ जाते हैं, हम नहीं बोलते और वो आ जाते हैं. तो एडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऐसी चीज है कि तुम्हें क्यों बोला फंडेस का क्वेश्चन आ रहा है, तुम मान लो तुम वर्किंग नहीं लिख पा रहे, कंस्ट्रक्शन नहीं लिख पा रहे, तो तुम्हें फोकस करना चाहिए कि तुम एडवांटेज लिमिटेशंस कुछ एक्स्ट्रा लिख दो. मेरा कहना था कि तुम पूरा पेपर अटेंड करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गाने वाने लिख दो. ठीक है, पेपर अटेंड करने का मतलब क्या होता है कि तुम्हें पर्टिकुलरली जो पूछा जा रहा है, जैसे वर्किंग पूछा तुमसे, तुम्हें थोड़ा बहुत वर्किंग का पता है, बट थोड़ी बहुत के बाद तुम्हें याद नहीं आ रहा, तो तुम एडवांटेज लिख दो, लिमिटेशन लिख दो. भाई कुछ ना लिखने से ना कुछ लिखना स्टिल बेटर होता है, बट बेकार नहीं. ऐसा हो जो कुछ मीनिंगफुल रहे. ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी मुंह उठा लिख दिया. देन स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस. शेल मोल्ड कास्टिंग, प्रेशर डाइव कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. देखो इसमें तुम्हारा ना अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, दैट सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. ये तुम्हारा 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है. जो स्टार्टिंग के 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना जो तुम्हारा, उसमें ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आ सकता है. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है. तो ये चीज तुम्हें लर्न कर लेनी है. मैं ये बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से लर्न कर लेना, 4 बार रिवाइज कर लेना. डायग्राम कम से कम नहीं में कल जाने से पहले 3-4 बार बना लेना. तुम्हारा पेपर सॉर्टेड है. ठीक है, नाउ कम टू दी कास्टिंग डिफेक्ट्स. भाई ये हर बार ही आता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने जानबूझ के तुम्हें पहले भी बता दिया था. और इस चीज को याद रखना, कास्टिंग डिफेक्ट्स में तुम पता है क्या करते हो, तुम्हें याद सब रहता है, बट तुम ये नाम भूल जाते हो. मैंने तुम्हें एक बात बोली ना कि तुम टर्म्स मत भूलना भाई. ठीक है, टर्म्स याद करना, कुछ भी तुमको तुम ये भूल जाओ तुम्हारा पेपर कौन सा है, पर तुम्हें टर्म्स नहीं भूलना भाई. ये मिश्रण, अब तुम मेटल फेल्स टू फिल मोल्ड, तुम ये लिखोगे, तुम्हें कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत एक, इसमें तुम्हें 1 नंबर मिलेगा, तुम्हें मिश्रण लिखने के 2 नंबर मिलेंगे. दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ टर्म्स इन मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, वाओ, इसी के साथ हमारा यूनिट 1 एंड दी एंड.
कितनी फटाफट देखो करा दिया। तुम लोग यार इतना सोचते हो, हम हैं और फिर तुम सोच रहे हो इतना, तो फिर क्या फायदा यार। चिल करके अच्छे से पढ़ो, बस अच्छे से जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आखिरी तक देखो और अच्छे से रिवाइज करो, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, चिल करो, ठीक है। और सारे के सारे लाइक करो, बस लाइक करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। और भाई एक और बात, अपनी वीडियोस ये सारी तुम अपने बाकी कॉलेज के फ्रेंड्स को भी भेजा करो। ये सारे आईपीयू के जितने भी कॉलेजेस के बच्चे हैं, ये सारे बच्चों के लिए है, ठीक है। तो तुम्हारे अगर कोई फ्रेंड दूसरे कॉलेजेस में है तो तुम उन्हें भेज सकते हो, बहुत इजीली पढ़ लेंगे, ठीक है। सब अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए, समझ आ रहा है। चलो, यूनिट 2, डिफाइन वेल्डिंग एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। हाँ तो भाई वेल्डिंग क्या होता है, बताओ। Welding is a permanent joining process in which two or more parts are fused together by heat, pressure, or both, with or without filter material. वेल्डिंग तुम लोगों ने यार बहुत बार देखी होगी, मतलब घर वर पे भी सुना होगा कि दो, जैसे अगर तुम्हारे आयरन है, मतलब अगर तुम्हारा टूट गया है या कुछ हुआ है, तो उसको हम वेल्डिंग की मदद से उसे वापस जोड़ देते हैं। या हमारा कोई पीस है, मान लो ये अगर बीच में से क्रैक हो गया, तो हमें वेल्डिंग करके हम उसे ज्वाइन कर देते हैं। या हमें दो अलग अलग पार्ट ज्वाइन करने हैं, तो उसको भी ज्वाइन करने के लिए हम वेल्डिंग यूज करते हैं। समझ आ रही है? ग्रेट। ये होता है वेल्डिंग प्रोसेस। हाँ, पर इसमें एक चीज याद रखनी है, ये एक चीज बोल रहा ना, हीट, प्रेशर, और बोथ विद और विदाउट फिलर, कभी कभी विद फिलर और कभी कभी विदाउट फिलर, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या क्या है भाई, प्रिंसिपल याद होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्कूल के प्रिंसिपल को तो तुम याद नहीं, यहाँ के प्रिंसिपल को याद कर लो, ठीक है। प्रिंसिपल, heat is applied to joint melts base metal or filler metal. On cooling, solidification occurs, strong joint forms. Shielding gases flux are used to protect weld pool with atmospheric contamination. समझ आ रहा है? वेल्ड स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ, बेस मेटल स्ट्रेंथ, ये चीज तुम्हें पता ही है, इतना तो बेसिक तुम सबने पढ़ ही लिया होगा। ये मैंने तुम्हारे क्वेश्चन इसलिए बनाए ताकि वेल्डिंग का जो क्वेश्चन आएगा तुम्हें टू दी पॉइंट क्वेश्चन आएगा। देखो भाई, जो मैंने क्वेश्चन अभी तुम्हें वेल्डिंग के बना के दिए 6 क्वेश्चन, इस 6 क्वेश्चन में से तुम्हें 4 क्वेश्चन में से मिल ही जाएगा, कोई ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बट ये आएगा श्योर, जो मैंने बताया है, ठीक है। एक्सप्लेन फ्यूजन वेल्डिंग principle. Base metal are melted at the joint interface and fused together without filler material, विदाउट फिलर मटेरियल, ठीक है। ये तो हो गया अपना फ्यूजन वेल्डिंग का प्रिंसिपल। देन इसमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं होता, इसमें कोई हीट रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिकल आर्क, गैस फ्लेम, लेजर एंड इलेक्ट्रॉन बीम। एग्जाम्पल्स, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग एंड थर्मिट वेल्डिंग। हाँ भाई, बाकी सारे बच्चे ध्यान रखो इस चीज को, तुम्हें ये आगे पढ़ने को मिलेगा, ये ना सून आगे आएगा पेपर में, आगे मतलब नॉट दिस सेमेस्टर, आगे वाले सेमेस्टर्स में ये पढ़ने को मिलेगा। तो याद रखो कि आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, ये सब किसके अंडर आता है, फ्यूजन वेल्डिंग के अंडर आता है। यही सब बेस होता है भाई। ये बेस वगैरह तुम सही करके चलते हो ना, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती आगे पढ़ने में, तुम बहुत इजीली पढ़ लेते हो कि भाई हाँ मैंने पढ़ा था, ठीक है। भाई याद रखो, किसी ने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी बस मैं सिंपली जो बोल रही हूँ, यूनिट 1 यूनिट 2 के जो तुम्हारे ऑल पॉसिबल क्वेश्चन है, ये तुम्हारे अच्छे से तुम्हारे टू दी पॉइंट होने चाहिए। क्यूपोला फर्नेस वाला जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा अच्छा टू दी पॉइंट होना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली सेम। और तुम्हें और भी सारी चीजें मैं तुम्हें एंड तक बताती हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन, फैब्रिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑटोमोबाइल्स, पाइपलाइन, शिप बिल्डिंग। एक्सप्लेन गैस वेल्डिंग। देखो भाई, गलती सबसे होती है, ओके चलो। एक्सप्लेन गैस वेल्डिंग, ऑक्सीएसिटिलीन विद नीट डायग्राम। भाई इसका डायग्राम मैंने तुम्हें दे दिया है, ठीक है। इसका डायग्राम मैं तुम्हें भी आगे देती हूँ। वाओ वाओ गाइस, चलो
इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी यूनिट 2 के तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि तुम्हें एक दिन पहले नोट्स तो तुम्हें कुछ समझ आएंगे नहीं, तो मैंने सोचा तुम्हारे ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस कवर कर दूं, जिसके साथ तुम्हारा भाई कम से कम ऐसा रहे कि तुम ये करके जा रहे हो तो तुम्हारे एटलीस्ट जितने क्वेश्चंस आए तुम उनमें से सारे क्वेश्चंस कर लो, एक्सेप्ट तुम 2 दिन मार्क्स कटवा के आओ तो, ठीक है। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन बिल्डिंग। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारा आता ही आता है, मैंडेटरी क्वेश्चन है ये। समझ आ रहा है सबको? और वेल्डिंग होता क्या है? Welding is a permanent joining process in which two or more parts are fused together by heat, pressure, both, and with or without filler material. क्या होता है भाई? ये पर्टिकुलरली होता है कि जैसे टू परमानेंट जॉइंट्स होते हैं हमारे जो टू परमानेंट जॉइंट्स होते हैं, मान लो जैसे ये है, तो इसमें अगर क्रैक आ गया तो ये कैसे जुड़ेगा? ये वेल्डिंग के थ्रू जुड़ेगा। देन मान लो अगर एक सेकेंड, आपके अगर दो जैसे ये परमानेंट ज्वाइन है, अब इसे हमें ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कैसे होगा? ये वेल्डिंग से होगा। एक तरह से टूटे हुए सामान को वापस जोड़ने को, टूटे हुए सामान को जैसे जोड़ा जाता है वो वेल्डिंग के थ्रू जोड़ा जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है? नाउ हीट अप्लाइड टू जॉइंट, मेटल बेस मेटल ऑन कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग जॉइंट फॉर्म्स। भाई ये तुम्हें प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए, प्रिंसिपल हर हर क्वेश्चन में प्रिंसिपल तुम्हें याद होना चाहिए। वैसे भी तुम्हें स्कूल का प्रिंसिपल तो याद होंगे नहीं, कम से कम क्वेश्चन के प्रिंसिपल्स तो याद करो, ठीक है। देन एक्सप्लेन फ्यूजन वेल्डिंग विद प्रिंसिपल एंड एग्जांपल्स। फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है? फ्यूजन वेल्डिंग जो होती है दैट इज, उसका प्रिंसिपल लिखो। नो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, हीट सोर्सेज इलेक्ट्रिकल आर्क, गैस फ्लेम एंड लेजर इलेक्ट्रॉन बीम होता है। एप्लीकेशन फैब्रिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑटोमोबाइल पाइपलाइन एंड शिप बिल्डिंग में होता है। ये चीजें तुम्हें याद रखनी है, मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ। मैंने ये सारी की सारी चीजों का एक बार एक डायग्राम भी बना रखा है, वो तुम डायग्राम अच्छे से याद कर लेना। बाकी तुम्हारा ये पूरा यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कि तुम्हारा हो जाएगा आराम से, ठीक है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक ही लेक्चर को 2-3 बार और देख लो, टाइम पास हो जाएगा। तुम टाइम पास क्या, तुम्हें याद हो जाएगा पूरा। देन एक्सप्लेन गैस वेल्डिंग ऑक्सी एसिटिलीन विद नीड डायग्राम। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट, ये हमेशा आता है भाई। ये क्वेश्चन हमारे टाइम पे भी आया था, हमारे बाद में भी आया था, हमसे पहले भी आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। बल्कि इवन मिड सेम में आएगा, फिर तुम्हारा फाइनल में भी आएगा। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। देन उसका फिर से प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ फ्लेम क्या क्या है, देन कार्बनाइजिंग फ्लेम क्या क्या है, देन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या क्या है। ये तीनों की तीनों भाई फ्लेम तुम्हें याद रखने हैं, याद रखना। फ्लेम तुम्हें इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पेपर में कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज फ्लेम एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम बताओ। समझ आ रहा है? देन देखो यहाँ भी एडवांटेजेस लिखे हैं, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एंड प्रिंसिपल एंड वर्किंग। हमारा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग विद प्रिंसिपल एंड वर्किंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या होता है उसका प्रिंसिपल बता दो, देन वर्किंग बता दो, एडवांटेज बता दो, लिमिटेशंस बता दो। तुम्हें एग्जैक्ट सेम लिखना है पेपर में, तुम्हें और कुछ नहीं सोचना, बस एग्जैक्ट जो मैं लिख के दिखा रही हूँ तुम्हें बस यही तुम्हें लिख देना है पेपर में, तुम्हारे एकदम अच्छे मार्क्स आएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। देन एक्सप्लेन गैस आर्क वेल्डिंग एंड मेटल आर्क वेल्डिंग। भाई इसमें तुम्हारा डिफरेंस आ जाता है ज्यादातर, MIG एंड GMAW ऐसे तुम्हारा डिफरेंस आ जाएगा, तो तुम्हें डिफरेंस लिखना पड़ता है, ठीक है। याद रखना है इसका, क्वेश्चन का डिफरेंस याद रखना है तुम लोगों को, और पेपर में अच्छे से करके आना है। देखो अब हर जगह में तुम्हें कह रही हूँ ना, सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस, तुम्हारा लिमिटेशंस, ये सब याद रखो। ये सब याद करने से तुम्हारा एक्स्ट्रा ही मार्क्स तुम्हें मिलता है, ठीक है। देन कम टू दी सॉ।
ये 100 तुम्हारे पेपर में आ जाएगा कि 100 क्या है। तुम सोचो 100 क्या है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है ये, ठीक है, जिसमें कि कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस फ्रॉम आर्क कंप्लीटली सबमर्ज अंडर द ग्रैनुअल फ्लक्स। इस चीज को ध्यान रखना कि इसमें हमें ये चीज बहुत मेंटेन करके चलनी होती है, दैट इज प्रिवेंट्स पैटर्न एंड एड एलॉइंग सिस्टम। इसमें एलॉइंग सिस्टम होता है, ये याद रखना है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब तुम लोग मेरे को बोलोगे भाई डिटेल डिटेल तो तुम्हें भाई तुम्हें मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगी, वो बाद में। ये तुम्हारे कल के पेपर के पर्पस पे है, ये तुम्हारे कल के पेपर के लिए ही है, ठीक है, तो अच्छे से कर लो बस। देन इसका एडवांटेजेस, तुम्हारा डिसएडवांटेजेस कंप्लीट करना है, याद कर लेना अच्छे से। प्योर वेसल्स, ब्रिजेस एंड पाइपलाइंस एंड स्टील स्ट्रक्चर्स, ठीक है। देन कम टू दी वेल्डिंग प्रिंसिपल। मैंने तुम्हारा यार एक ही जगह ये बना दिया सारा, ताकि भाई कम से कम अगर तुम्हें कुछ भी अभी नहीं आ रहा तो आप कृपया पेपर में इतना बना के आए। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बना देते हो तो टीचर को लगता है कि आपको आता है, तो एटलीस्ट डायग्राम जरूर ड्रॉ करो, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। ये एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा एकदम भाई जिसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा डायग्राम जरूर याद कर लेना सारे, ठीक है, कलाकारी करके आना सारे। ओके, हाउस द जोश, हाय सर। भाई हाई है लो है सबका। एग्जाम देते देते थक रहे हो। एग्जाम्स हैं, वो भी नवरात्रि में है, वो भी मतलब अभी दशहरा है उसमें भी है। आई नो आज अष्टमी है, इसमें भी है। इस टाइम तो हम दुर्गा पूजा में जाते हैं, टाइम मजे करते हैं। इट्स ऑल राइट, ठीक है। भाई सुबह दिन में पूरा पढ़ लिया करो, शाम को अगर तुम्हें 1 घंटा 2 घंटा जाना होता है तो तुम चले जाया करो। एंजॉय भी करो साथ में, लेकिन एंजॉय को हावी मत होने दो एग्जाम के ऊपर। याद समझ आ रहा है तुम लोगों को। भाई एक चीज मैं तुम्हें अभी बता दे रही हूँ, ठीक है, वो तुम्हारा है मैन्युफैक्चरिंग में तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है। मैन्युफैक्चरिंग का पेपर मिलेगा तुम्हें, सबसे पहले तुम्हें जो जो डायग्राम याद होंगे पहले तो तुम ना वो बैक पेज पे। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज बतानी थी कि भाई आईपीयू में हमें ज्यादा शीट्स नहीं मिलती हैं, एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती हैं। जो शीट मिलती है तुम्हें उतने में ही करना होता है, तो बी केयरफुल। मैं चलो इन सब सब्जेक्ट्स में तो ठीक है, मैं बात कर रही हूँ तुम्हारी मैथ्स की, तुम्हारी फिजिक्स की, इन सब सब्जेक्ट की। इन सब सब्जेक्ट में तुम्हें थोड़ा शीट्स की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में भी पड़ती है, अगर तुम लिखने वाले हो तो अच्छा खासा, तो तुम्हें इसमें भी जरूरत पड़ जाएगी। बट तुम्हें एक्स्ट्रा शीट देते नहीं है, तो तुम्हें जितना मिलता है तुम्हें उसके अकॉर्डिंगली। तो तुम याद रखा करो, जो तुम्हें रफ वर्क या तुम्हें कुछ भी याद रखना है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर रखना है, तो तुम रफ पेज साइड में बना लिया करो, या पेंसिल यूज कर लिया करो, बाद में मिटा दो। पेंसिल से पीछे वाले पेज पे अच्छा से तुम जो भी है, तुम्हें जो भी याद चीज याद है, या तुम्हें लगता है ये फॉर्मूला है, या मान लो ये डायग्राम है, तुम भूल जाओगे बाद में लेटर ऑन, तो तुम लोग उस चीज को पीछे लिख लो, कि ताकि तुम भूलो ना, याद ना, तुम्हें ऐसा ना रहे कि एग्जाम में भाई जब तुम अगर 1 घंटे बाद तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो अरे भाई मैं भूल गया। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा स्मार्टली पेपर लिखो। उसके बाद देन अब ये याद रखो कि हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में पॉइंट्स टू सबसे ज्यादा रिमेम्बर याद करने वाली चीज ये है, पॉइंट सबसे ज्यादा याद करने की चीज ये है कि तुम्हारे सबसे पहले डायग्राम सारे तुम्हारे लर्न होने चाहिए। देन तुम्हारे स्टेप बाय स्टेप आंसर्स लिखे होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद तुम्हारे स्टेप बाय स्टेप के बाद तुम्हारे आंसर्स में तुम ट्राई करो, तुम फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाओगे तुम्हें मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे। डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे थ्रू फ्लो चार्ट, थ्रू फ्लो चार्ट, तो वाह 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 वाह, 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है सबको। चलो आज मैं देखती हूँ तुम्हारा कि तुम लोग आज क्या हैशटैग डालते हो, ठीक है।
देखती हूँ भाई मैं तुम्हारे कितने हैशटैग डलते हैं, फिर मैं उसमें से एक हैशटैग में मैं रखूंगी कि भाई वो हैशटैग हमेशा लिखा जाए। ठीक है, तो मैं तुम्हें चांस देती हूँ कि तुम बताओ आज हैशटैग क्या क्या रखने चाहिए। ठीक है, नाउ भाई कम टू द एंड। भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम लोग एग्जाम अच्छे से कर लोगे, कोई टेंशन मत लो इस चीज की। हाँ, और साथ साथ में दीदी के 500 सब्सक्राइबर्स कराओ, फटाफट सारे सब्सक्राइब करते जाओ, तभी तुम्हारी याद रखना बेटा, अभी तुम्हें फिजिक्स की वीडियो चाहिए, तो फिर फिजिक्स की वीडियो आएगी तब जब तुम्हारे 500 तुम 500 सब्सक्राइबर्स करके दोगे। ठीक है, ना अभी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स की भी तुम्हें वीडियो चाहिए, तो थोड़ा सा याद रखो इस चीज को। ठीक है, फटाफट सारे सब्सक्राइब करते जाओ और लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो। एक दूसरे का भला करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और तुम लोग तो भाई क्यूटीज हो यार, तुम लोग तो क्यूटीज हो, तुम्हारे लिए ही बना रहे हैं। अब हमारा भी एग्जाम है कल, उसके बाद भी देखो अभी तुम्हारे लिए बनाया है अभी हमने। ठीक है, तो अब अच्छे से पढ़ना, और एक बार नहीं, मैं कह रही हूँ कम से कम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार डायग्राम रिपीट कर करके लर्न करना। और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, अभी भी अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं इसे बस टू दी पॉइंट देख के याद करके चले जाओ, तुम्हारे पेपर में ऑलमोस्ट 20+ हो जाएंगे। और जिसको यूनिट 1 ढंग से और अच्छे से डिटेल में देखना है, वो यूनिट 1 वाली वीडियो जाके रीवॉच कर लेना। ठीक है, चलो, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, ऑल दी बेस्ट सबको।